फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो शिक्षा। ये लेक्चर टारगेट करेगा सीएसआई नेट, सेट, गेट एंड एमएससी एंट्रेंस एग्जाम को। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डीएनए पॉलीमरेज 3 का स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस किए थे। आज हम क्लीनो फ्रेगमेंट करेंगे। क्लीनो फ्रेगमेंट करने से पहले हम डीएनए पॉलीमरेज 1 का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 1। डीएनए पॉलीमरेज 1 का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें डोमेन्स प्रेजेंट होते हैं और वो जो डोमेन्स हैं वो डीएनए पॉलीमरेज 1 के फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 1 के 3 फंक्शंस थे। एक था 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन का फंक्शन। एक था 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस, जिसे हम बोलते हैं प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। और एक है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल है प्राइमर रिमूवल के लिए। तो सबसे पहले डीएनए पॉलीमरेज 1 का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये डीएनए पॉलीमरेज 1 का सिंपल स्ट्रक्चर, जिसमें हमें 3 डोमेन देखने को मिल रहे हैं। ये जो डोमेन है ये रिस्पॉन्सिबल है 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी के लिए। ये डोमेन रिस्पॉन्सिबल है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी के लिए। और ये जो डोमेन है ये रिस्पॉन्सिबल है 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी के लिए। ये किसका स्ट्रक्चर है? ये है डीएनए पॉलीमरेज 1। तो जब डीएनए पॉलीमरेज 1 को ट्रीट किया जाता है किसी प्रोटीएस एंजाइम के साथ, प्रोटीएस एंजाइम मतलब एक ऐसा एंजाइम जो प्रोटीन को क्लीव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोटीएस एंजाइम यूज किया जाता है वो है सबटाइलिसिन। प्रोटीएस एंजाइम यूज किया जाता है। अब ये जो सबटाइलिसिन है इसे ऑब्टेन किया जाता है, सबटाइलिसिन को ऑब्टेन किया जाता है बैक्टीरिया, बेसिलस, सबटाइलिस से। फंक्शन क्या होता है सबटाइलिसिन एंजाइम का कि ये पर्टिकुलरली अटैक करता है पेप्टाइड बॉन्ड पे। ठीक है, ये अटैक करेगा पेप्टाइड बॉन्ड पे, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या है? ये एक एंजाइम है। एंजाइम जो है वो प्रोटीन का बना है और प्रोटीन्स किससे बनते हैं? अमीनो एसिड से। और अमीनो एसिड्स के बीच में जो बॉन्ड होता है, एक अमीनो एसिड को दूसरे अमीनो एसिड के साथ जोड़ने के लिए जो बॉन्ड होता है उसे हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो पर्टिकुलरली जो सबटाइलिसिन है ये पेप्टाइड बॉन्ड पे अटैक करेगा। तो जब सबटाइलिसिन पेप्टाइड बॉन्ड पे अटैक करेगा तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है ये क्लीव हो जाएगा, 2 पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगा।
एक ये पार्ट हो गया और एक ये वाला पार्ट हो। तो इसका क्या फंक्शन था? इसका फंक्शन था 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन। और इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 जब दो पार्ट में डिवाइड किया तो उसके जो दो डोमेन्स थे वो साथ में रह गए, और उन डोमेन्स का जो फंक्शन है, एक का फंक्शन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन और एक का फंक्शन है 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस। और इसका जो तीसरा डोमेन था जिसका फंक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस था, ये अलग हो गया। तो ये लार्जर फ्रेगमेंट है और ये स्मॉलर फ्रेगमेंट है। तो डीएनए पॉलीमरेज की प्रोटीज एंजाइम से ट्रीटमेंट करने के बाद एक लार्जर फ्रेगमेंट मिलेगा और एक स्मॉलर फ्रेगमेंट मिलेगा। ये जो लार्जर फ्रेगमेंट है इसे ही क्लिनो फ्रेगमेंट बोलते हैं। तो क्लिनो फ्रेगमेंट क्या है? क्लिनो फ्रेगमेंट वो फ्रेगमेंट है डीएनए पॉलीमरेज का जिसके पास अब सिर्फ दो फंक्शन है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। और ये अपना 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी इसकी लॉस्ट हो चुकी है। ऐसा डीएनए पॉलीमरेज जिसकी 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी लॉस्ट हो जाए उसे बोलेंगे क्लिनो फ्रेगमेंट। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगले लेक्चर में हम इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।